हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है पेडल इक्वेशन है। क्या है? पेडल इक्वेशन। हम लोग जो देख रहे थे फिलहाल के टेंजेंट एंड नॉर्मल देख रहे थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और टेंजेंट नॉर्मल के ही बीच में एक आया है पेडल इक्वेशन। हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? पेडल इक्वेशन। तो आज के टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं पेडल इक्वेशन। और यह जो बीएससी पार्ट 1 के लिए है, आपका लास्ट टॉपिक है पेडल इक्वेशन। जो टेंजेंट नॉर्मल का जो लास्ट टॉपिक है यह है पेडल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो पेडल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो उस डिफिनेशन हम लोग उसको देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां से जो टॉपिक आप लिखिएगा पेडल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे? पेडल इक्वेशन देखेंगे। चलिए इसी को बड़ा भी देते हैं। पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन का पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। दी पेडल फॉर्म, देखिएगा, दी पेडल फॉर्म, ठीक है, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व and equation in terms of P and क्या होगा? R, P and R are called पेडल इक्वेशन। यह डिफिनेशन है पेडल इक्वेशन की। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पेडल ऑफ द कर्व एंड इक्वेशन इन टर्म्स, ठीक है, ऑफ P एंड R, P एंड R आर कॉल्ड क्या बनेंगे? पेडल इक्वेशन। जब भी हम लोग पेडल इक्वेशन की बात करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? P और R में आएंगे। किस में आएंगे? P और R में आएंगे। तो इस वाले को हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें दो कंडीशन होता है। जो पहला होता है पेडल इक्वेशन के लिए कार्टेशियन हम लोग देखेंगे कर्व, और एक पोलर कर्व देखेंगे। क्या देखेंगे? पोलर कर्व। और यहां से लिखेंगे टू फाइंड द पेडल इक्वेशन, टू फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व, ऑफ ए कर्व from its polar form। ठीक है, या पोलर कर्व हम लिखेंगे। ध्यान से देखो, पेडल इक्वेशन किसका होना चाहिए? पोलर फॉर्म को। क्या कर रहे हैं आप? देखिएगा भैया, लेट एफ आर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 बी द पोलर कर्व। ठीक है, ये क्या है? पोलर कर्व है। तो हम इस वाले को ऐसे लिखेंगे कि एफ आर थीटा इक्वल टू जो 0 है उसको समीकरण क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। क्या समीकरण मानना है? 1। एक आप चीजें जानते हैं जी, दो चीजें जानते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जो बाबू tan फाई जानते हैं इक्वल टू क्या होगा? r d थीटा बाई dr। और यह समीकरण क्या हम कर लेंगे? 2 कर लेंगे। एक एंड बताइए, p इक्वल टू r साइन फाई। पढ़ाए थे पिछले क्लास में हम लोग, अरे पीछे देखे हैं ये चीजें को। p बराबर r साइन फाई। अब ये देखिए यहाँ पे r है,
थीटा है, इसमें क्या है फाई है, इसमें भी फाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फाई है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। जो फाई है वह क्या है, एंगल है बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। यहाँ पे लिखेंगे हियर फाई इज एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है। जो फाई है इज एंगल बिटवीन किसके बीच में है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जो चीज है ये फाई होगा ना और थीटा। देखिए ध्यान से, ये जो थीटा और फाई आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग करेंगे, ठीक है। किस वाले से करना पड़ेगा, फाई एंड थीटा। इक्वेशन क्या है, वो है 3 इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। तो हम इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड क्या करेंगे 3 वी। तो तीनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, थीटा को और फाई को निकाल देंगे। तो वी शैल गेट द रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन ऑफ, वी शैल गेट द पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन, पेडल क्या हमें समझ में आ रहा है, पेडल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ P एंड, इसको आप नोट कर लीजिए। इस पर हम एक क्वेश्चन लेंगे तभी समझ में आएगा कि पहले जो कर्व दिया रहेगा उसको 1 मानेंगे, यहाँ से tan फाई के निकाल करके tan फाई निकाल देंगे और फाई का वैल्यू इसमें रखेंगे और तीनों समीकरण के देख करके थीटा और फाई को यहाँ से हटा लिया जाएगा और जो आएगा उसी को हम लोग पेडल इक्वेशन बोलेंगे और हमेशा किस में आएगा, P और R में, P और R में। तो आप इसको नोट कीजिए और जब तक एक प्रश्न नहीं बनाएंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए। नंबर हम लोग क्या लिए हैं, बी लिए हैं, ठीक है। बी वाला में देखेंगे क्या है, बी में हम लोग के कार्टेशियन कर्व दिया रहेगा। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन कर्व दोनों एक ही चीज होते हैं ना। तो देखेंगे हम लोग जब भी कार्टेशियन कर्व दिया रहेगा या कार्टेशियन इक्वेशन, तो ए होता है एक्स वाई में। क्या होगा, क्यों सूत्र है भाई, देखो यहाँ पे लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और ए क्या लिखेंगे, बी द कार्टेशियन कर्व, ठीक है। कार्टेशियन क्या है, कर्व है। इसको और लिख सकते हैं कि एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 और यह समीकरण क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब जो एक कर्व दिया है उस कर्व पर क्या हम करेंगे, एक टेंजेंट का समीकरण निकालेंगे। क्या निकाला जाएगा, टेंजेंट का। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट x, y इज, ये होगा y और dy बाई क्या होता है dx, ये x माइनस x लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो जो कर्व दिया है उसको 1 मानेंगे और दूसरे कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी को टेंजेंट निकाल करके अब किस पर निकालेंगे कि इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, देखिए if the length of the perpendicular, ठीक है, of the perpendicular on the tangent
मतलब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे किस पर, इसी टेंजेंट पर, फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन कहने का मतलब क्या होगा, जीरो, ठीक है, इज पी। तो दे मतलब जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसका नाम क्या रहेगा, पी रहेगा। तो आप पी बराबर क्या निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा, यह पी हो जाएंगे, क्या होगा, पी होगा। ए एक्स बराबर, देखिए एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा जी, माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अब इस वाले को हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 0 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 0 माइनस एक्स होगा, ठीक है, हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल करेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाला इधर आएगा तो क्या लेकर के, माइनस आएगा, और इधर आएगा तो क्या लेकर के आएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दीजिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब यहां से बाटा चलेंगे, रूट अंडर क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या लेंगे हम लोग, रूट ले लेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब लेंथ ऑफ जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोड में, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह समीकरण आपका 2 हो गया, और यह समीकरण क्या हो गया, 8 हो गया। ये चीजें समझ में आया नहीं, अच्छा इसको हम समझा देते हैं कि कैसे किए हैं। बात समझ में, हमेशा वही चीजें करना होगा कि x मतलब ये वाला पॉइंट dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और बट्टा में जो चीजें रहेंगे उस वही रहेगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई को हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, एक्स वाई को हटेगा, पेडल इक्वेशन क्या होता है, पी आर में होता है, क्या होता है, पी आर में होता है। तो यहां से लिखेंगे नाउ दे क्या कीजिएगा, एक्स कीजिएगा एंड वाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड क्या होगा 3, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लोग इसको हटाएंगे, एक्स वाई, देन वी शैल गेट एंड इक्वेशन इन टर्म्स, किस वाला में आएगा, पी और क्यू में आएगा, सॉरी पी एंड आर आएगा, ठीक है, पी एंड आर आएगा। और दिस इज विल द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेडल इक्वेशन हो जाएंगे, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन ऑफ दी, उस कर्व का निकल जाएगा। बात समझे ना, आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा इंग्लिश कि ये चीजें लिखवा रहे हैं, समझना क्या है। देखिएगा, पहला जो कर्व दिया है उसको 1 मान लेंगे, उससे टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, ओरिजिन पर निकालना होगा। और ये सभी में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। बाकी एक्स वाई को हटा करके पी और क्यू के रूप में लाएंगे, वही पेडल इक्वेशन हो जाएंगे। ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा दे रहे हैं, देखिएगा क्या, इस वाले को यदि हम लाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 होगा या नहीं होगा, होगा। ध्यान से देखिए, ये बताइए अगर हम इसमें x का y का वैल्यू क्या रखना होगा, 0 रखना होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, और a भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या,
माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स ही ना बचेगा। यह माइनस माइनस करके क्या मिलेगा, प्लस। तो प्लस को कहाँ लिखेंगे, आगे, और माइनस को कहाँ लिखे हैं, पीछे। अब समझ में आया। और नीचे वाला क्या करेंगे, 1 करेंगे। क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये रूल ही होता है, जब भी लेंथ निकालेंगे ना तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और बटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। समझ गए। इस वाले को हमेशा याद रखेंगे कि p इक्वल टू निकालना होगा तो x मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएशन करके मिलेगा, माइनस वाई मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा, बटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जो भी आएगा वो p में आएगा, लेंथ आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1, 2 और 3 तीनों समीकरण से एक्स वाई को हटा देंगे, इसमें आना चाहिए p और q में, और उसी को बोलेंगे पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व का। तो आप इसको नोट कीजिए। हम एक चलेंगे, 2 प्रश्न लेंगे, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्यारा सा है। ये है जो हम लोग देखेंगे, फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व 2a by r इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। यही दिया हुआ है। ये जो है पोलर कर्व में है। क्या है, पोलर कर्व में। देखिएगा भाई, पहले सबसे ये गिवन दैट लिखेंगे, 2a बट्टा r इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, और ये समीकरण क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। सही है। अब आयत हम पढ़ाए थे कि tan phi इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, तो थीटा कर दे कि r कर दे, r भी कर सकते हैं और थीटा भी कर सकते हैं ना। ये हम लोग क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। तो a बताइए, a माइनस 2a बटा आर स्क्वायर, और r का क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0, और a हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या जी मोहन, समझ में आ रहा है ना। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई, ठीक है, और डी थीटा होगा भाई। ए 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर 1 बाई आर है तो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यहां से हमें निकालना है डी आर बाई डी थीटा। पहले एक स्टेप और चलेंगे, माइनस 2a, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेंगे जी, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू, ये चला जाएगा इसके पास, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बटा ना, ये क्या मिलेगा 2a, और इसमें क्या लगेंगे, ये वाला माइनस लगा देंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी आर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एंगल वगैरह निकालने के लिए कि डी थीटा बाई डी आर, ये ऊपर नीचे करेंगे तो क्या मिलेगा 2a बटा आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये क्या माइनस रहेंगे। अब इसमें r से मल्टीपल करेंगे, जब भी इस टाइप के आएगा तो r से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम आराम आराम से बना रहे हैं भाई, देखो हो गया ना चीजें। ये r से ये r कट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे जी, tan phi बोलेंगे, थीटा नहीं बोलेंगे, tan phi। phi इज द रेडियस वेक्टर, क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। आप यहाँ देखिएगा माइनस 2a बटा क्या है r साइन थीटा। चलिए जी, यहाँ से आपको एंगल फाई निकालना होगा। क्या निकालना होगा, फाई। चलिए यहाँ से देखिए a 2a बटा r है, 2a बटा r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2a बटा r इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, और बटा नीचे क्या होगा साइन थीटा। इस वाले को हम 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको 2 साइन थीटा, और ये क्या होगा cos थीटा। 2 से 2 चला जाएगा और एक साइन से एक साइन चला जाएगा, ये बच गया साइन फाई इक्वल टू माइनस साइन बाई cos इक्वल टू क्या होते हैं
tan थीटा बाई 2 हो गया। लेकिन ये चीजें क्या हो गया माइनस में, तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे tan फाई इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा बाई 2। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया मोहन, पाई माइनस थीटा बाई 2। समझ गए। चलिए तीसरा कंडीशन, ये समीकरण हम लोग क्या रख सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं ना। तीसरे समीकरण में हम लोग क्या जानते हैं, एक चीज लिखा हुआ था सिंस P इक्वल टू आर साइन फाई, P बराबर आर। चलिए फाई का वैल्यू क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा बाई 2। तो P इक्वल टू आर साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्या होगा साइन थीटा, यानी कि थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको क्या होगा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ गए ना। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई 2। तो ये देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे तो 2 इसको डिवाइड करेगा। अभी देखिए इसको हम पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है बाबू, बोलिए भैया क्या है, देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2a बटा r। इसको हम लिखेंगे 2a बटा r बाई 1 से 1 के द्वारा ना, यह 2 से 2 गया, a r से r गया, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा a r, क्या मिलेगा a r। और इसी को बोलेंगे दिस इज पेडल इक्वेशन, या hence the required पेडल इक्वेशन। बात समझ गए जी, किसको समझ में नहीं आ रहा फिर से समझ लीजिए, हम एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग के। देखिए यहाँ सभी को देख लीजिए, जो दिया है उसको 1 मान लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा में चाहे आर में, हमने थीटा में कर दिया। dr बाई डी थीटा निकाल देंगे, क्या निकालेंगे dr बाई डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे dr बाई डी थीटा निकलेंगे तो डी थीटा को ऊपर dr को नीचे कर देंगे, तो इसको ऊपर नीचे कर दिए, कोई यहाँ से परेशानी नहीं है। r से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ से कर दिए, जो कट गया उसको हम लोग लिख दिए। इस वाले को tan फाई बोला जाता है, और 2a बाई आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा का फॉर्मूला लगाए, जो बच के यहाँ देखिए माइनस में आ गया। प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आ क्या गया माइनस में, तो इसको tan पाई माइनस थीटा बाई 2 लिखेंगे। पाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा फाई का वैल्यू। P इक्वल टू आर साइन फाई जानते हैं, फाई का वैल्यू रख दीजिए। इसमें से पाई में से कोई भी एंगल घटेगा तो साइन ही बचेगा। स्क्वायरिंग कर दिए, और साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। इसको 2 को यहाँ लिख करके 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2a बटा r से r कटा, a से a कट, 2 से 2 कटा, जो बचेगा उसको लिख देंगे। a और r, देखिए p और r में आया वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है ना, p और r में वैल्यू आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये पेडल इक्वेशन है। किसका, इस कर्व का पेडल इक्वेशन आपका क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल टू ए आर। तो आप इसको नोट कीजिए, एक कार्टेशियन कर्व को देख लेते हैं। अब देखिए एक से नहीं समझ में आया तो दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग देखते हैं। नंबर क्या है, देखिए 2 एग्जाम्पल फिर उसी तरह से है। बोलता है कि फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा। चलिए बनाइए जी आप लोग। गिवन दैट r बराबर a 1 माइनस cos थीटा, अब ये समीकरण क्या हो गया 1,
समझ में आया 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dr by d थीटा 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। इसको लिखेंगे dr by d थीटा इक्वल टू a sin थीटा। समझ में आ रहा है ना मोहन? अब ये लिखेंगे d थीटा by dr इक्वल टू 1 बटा a sin थीटा। r से मल्टीपल कर देंगे तो ये मिलेगा r बटा a sin थीटा। r d थीटा by dr को क्या बोला जाता है, tan फाई। r का मान कितना रखेंगे, a 1 माइनस cos थीटा बटा a sin थीटा। a से a गया, इसको tan फाई इक्वल टू 1 माइनस क्या बच गया, cos थीटा बाई sin थीटा। इसको लिखेंगे tan फाई 1 माइनस cos थीटा बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे sin स्क्वायर थीटा बाई 2। sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, 2 से 2 गया, sin से sin गया, ये लिखेंगे tan फाई इक्वल टू sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसको tan थीटा बाई 2 लिख दे। चलिए tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। इधर आएगा तो इनवर्स मिलेगा, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो यहां से क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू थीटा बाई 2 लिखेंगे, थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब देखिए एक हम लोग जानते हैं, वी नो दैट p इक्वल टू r साइन फाई। फाई का वैल्यू कितना है मोहन, थीटा बाई 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, ये मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होगा ना। आगे लिखेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बटा 2, 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू r बटा, ये लिखे यहाँ से देखिए जी, 1 माइनस कॉस थीटा निकालेंगे तो ये चला जाएगा इसके बट्टा में, r बट्टा क्या लिखेंगे हम लोग, r स्क्वायर बटा 2 इंटू r बटा a, बाई क्या करेंगे 1 से, 1 के द्वारा आप देख लीजिएगा। तो इस वाले को हम बोल सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू r की बटा 2। देखिए r और p में आंसर आया ना, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व का, मतलब दिए गए जो कर्व है उसी का क्या है, पेडल इक्वेशन है। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला लगाए हैं सेंस में लिख सकते हैं आप अलग थोड़ा सा, कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस वाले को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि इसको लिख दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो इसके नीचे कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, r बटा ए बाई 1 से गुना उना कर दिए, ए आंसर आ गया। तो आप कोशिश कीजिएगा जाके के घर में कि हम इसको सॉल्व करें, हमेशा यहाँ से इस टाइप से हमको बनाना पड़ेगा, कर करके धीरे धीरे करके सॉल्व कर लीजिएगा ना। आप इसको नोट कीजिए। तो हम लोग देखें पेडल इक्वेशन का थ्योरी देखें, कार्टेशियन और पोलर कर्व, दो एग्जाम्पल हम इसमें देखें। आप
क्लास को अच्छे से देखें, क्लास अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज को लेकर के।